लियाकतपुर में हालिया सैलाब ने नूरवाला की बुजुर्ग बेवा से छत का सहारा छीन लिया। बुजुर्ग खातून खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। लियाकतपुर से आपको आगाह कर रहे हैं। लियाकतपुर में हालिया सैलाब ने नूरवाला की बुजुर्ग बेवा से छत का सहारा छीन लिया है। बुजुर्ग खातून खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। हालिया सैलाब की तबाहकारियां देखी जा सकती हैं। इस टाइम मैं नूरवाला की बस्ती बलोचा में मौजूद हूँ। ये एक बुजुर्ग खातून का घर है। बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अम्मा देखने पे हर तरफ तबाही है, तोरा घर भी ढह गए, दीवारा भी ढह गए, क्या अक्सो? अब्बा गरीब है, सारा कुछ है बच्ची ऐसा गरीब है, मेरे साथ पुत्र हर कोई अंजे अंजे है, ऐसा अम्मा परेशान है, मैं कोई ना खर्चा मिलता ना कुछ है, मैं क्या कर रहा मैं छपड़े रानी पे मेरे को कुछ है नहीं। अच्छा, इन तोरे घर इन घर दे विच तोरे जड़ा है कमरा वगैरह चार दीवारी है? हां, चार दीवारी है, नलका सब हर शय खत्म थी गई है, कोई चीज का नहीं। मैं क्यों करा ना, मेरे कने को खर्चा है ना कुछ है, मैं क्या कर रहा मैं परेशान है, मेरे नाल इमदाद करो। मैं तो परेशान थी गई घर की वजह से। खातून जो हैं ये गमज़दा हैं, खातून जो हैं अफसुर्दा भी हैं और अपने घर को याद भी कर रही हैं, और इनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि इनके साथ जो है ताउन किया जाए और इनका जो घर है वो बनवा के दिया जाए। जी बहुत महमूद आपका। जतोई के नवाई इलाका शहर सुल्तान में सैलाब से जहां घरों जानवरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं किसानों को भी सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। किसानों के पास अगली फसल काश्त करने के लिए वसाइल भी मौजूद नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अबरार राना से। अबरार, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त तहसील जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया सैलाब ने है इंसानों को, जानवरों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, और लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर हैं, बेघर हुए हैं। उसके साथ साथ हैं जो काश्तकारों को और ज़मींदारों को भी बड़े पैमाने पर जो है फसलात का यहाँ पर सैलाब की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर एक किसान ज़मींदार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि हालिया सैलाब से है जो उनका कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी जो फसलात हैं उनकी जो सैलाब की नजर हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन कौन सी फसलात बह गई आपकी? चावल थी 12 एकड़ और तिल था, ये मुरब्बा तकरीबन ये बाग हमारे बिल्कुल तबाह हो गए। लाखों रुपए का कौन सा बताए, क्या क्या नुकसान बात बताए कि भाई कितना नुकसान हुआ, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे पास अभी कुछ हाल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। आगे फसल आ रही है गंदम की, वो भी नहीं बेच सकते हम लोग। जी, जैसा कि आप उनकी जुबानी सुन रहे थे कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी जो तिल की फसल थी, चावल की फसल थी और बागात हैं जो सैलाब की वजह से सूख चुके हैं, और उनका ये भी कहना है कि हमारी इस टाइम ये पोजीशन है कि जो हमारी जो फसलात हैं जो सैलाब की वजह से तबाह हुई है, जो नेक्स्ट फसल है वो भी हम यहाँ पर काश्त नहीं कर सकते। इतने हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम जो अपनी फसलात जो है दीगर है जो अपने घर का जिससे जरिए माश चला सकें, फसलात जो है काश्त कर सकें, वो भी इतने वसाइल हमारे पास नहीं रहे हैं। ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जहाँ दीगर आप इकदाम कर रहे हैं जो सैलाब से यहाँ पर किसान भी और जिम्मेदार जो खास तौर पे जो फसलात मुतासरी हैं उनकी भी यहाँ पर मदद की जाए। जी शुक्रिया अबरार राना अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें, बहावलनगर डीसी ऑफिस कमेटी रूम में सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब के खसूसी मशीर बाबर अलाउद्दीन ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे, रिलीफ और बहाली इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरा आवाम को इमदाद और सहूलियात पहुँचाने के हवाले से रिपोर्ट्स पेश की गई। इजलास के बाद बाबर अलाउद्दीन का भुकापतन और तहसील चिश्तियाँ के दरियाई इलाकों का दौरा, मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों और इंतजामात का जायजा लिया। अवामी मसाइल भी सुने। आपको अपडेट करें, बहावलनगर डीसी ऑफिस कमेटी रूम में सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक इजलास की सदारत वजीर आला पंजाब के खसूसी मुशीर बाबर अलाउद्दीन ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम शरीक। सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे, रिलीफ और बहाली इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरा अवाम को इमदाद और सहूलियात पहुँचाने के हवाले से रिपोर्ट्स भी पेश की गई। इजलास के बाद बाबर अलाउद्दीन का भूकापतन और तहसील चिश्तिया के दरियाई इलाकों का दौरा, मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों और इंतजामात का जायजा भी लिया गया। अवामी मसाइल भी सुने गए। मियांवाली से खबर दे, सोने की गैर कानूनी खुदाई पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। दफा 144 से कबल धड़ल्ले से खुदाई की जा रही थी। डीपीओ अजमल खरल ने सोने
के लिए खुदाई की जाने वाली जगहों का मुआयना किया। डीपीओ ने थाना कालाबाग पुलिस को कार्रवाई के अहकाम जारी किए। आपको अपडेट करें, सोने की गैर कानूनी खुदाई पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगजी की जानिब से पाबंदी लगाई गई। दफा 144 से कबल धड़ल्ले से खुदाई की जा रही थी। डीपीओ अजमल खरल ने सोने के लिए खुदाई की जाने वाली जगहों का मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल फूड पंजाब की खुसूसी हिदायत पर बहावलपुर डिवीजन में कार्रवाइयां। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और नकलो हमल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। जिला रहीम यार खान के 4 फूड इंस्पेक्टर और 2 फूड सुपरवाइजर को डिवीजन बदर कर दिया। फूड इंस्पेक्टर फैज फरीद, फैसल रहमान, महर शौकत और एहतशाम महमूद का साहिवाल डिवीजन तबादला। फूड ग्रीन सुपरवाइजर हसनैन महमूद और मुख्तियार हुसैन का भी साहिवाल डिवीजन तबादला कर दिया गया। रहीम यार खान के फूड ग्रीन इंस्पेक्टर उस्मान अरशद पर सरकारी बारदाना में खोट-बोट का इल्जाम आयद है। आपको अपडेट करते चलें, डायरेक्टर जनरल फूड पंजाब की खुसूसी हिदायत पर बहावलपुर डिवीजन में कार्रवाइयां हैं। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और नकलो हमल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। जिला रहीम यार खान के 4 फूड इंस्पेक्टर और 2 फूड सुपरवाइजर को डिवीजन बदर कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर फैज फरीद, फैसल रहमान, महर शौकत और एहतशाम महमूद का साहिवाल डिवीजन तबादला कर दिया गया है। जनरल बस स्टैंड मुल्तान में वीडा बसों के खड़ा करने के लिए 4 दीवारी बनाने का मामला। विहाड़ी चौक की ताजर बरादरी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। ताजरों ने 300 से ज्यादा दुकानों के आगे दीवार डालने के खिलाफ एहतजाज किया है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त मुल्तान कचहरी डीसी ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं, जहां पे ताजर बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा मुल्तान इंतजामिया के खिलाफ किया जा रहा है। विहाड़ी चौक पर वीडा बस की जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी जगह बन रही है, उसके खिलाफ इनका कहना है कि इनके रोजगार खत्म हो जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या मुतालबात हैं? एक तरफ जनरल बस स्टैंड पर सन 79 से मौजूद ये किराएदारों के आगे एक दीवार चीन खड़ी कर दी गई है और ये दीवारें चीन इस तरह खड़ी की गई है कि इन लोगों का रिस्क खत्म कर दिया गया है। हमने इसके लिए अदालत आलिया से रजू किया, हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया, लेकिन हमारे स्टे को डीसी मुल्तान ने और दीगर इंतजामिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। हम अदालत स्टे में ये लिखा गया है कि आप लोग आपस में बैठकर नेगोशिएशन करें, ताजरों के मसाइल हल करें और इनको किसी किस्म की फरियाद या शिकवे का मौका ना दें, लेकिन डीसी साहब ने आज हमारी कोई नहीं सुनी। 79 से ये लोग बैठे हुए हैं लीज के ऊपर, ठीक है। उस वक्त देखें कि उसकी वैल्यू क्या थी, उन्होंने आके कारोबार किया, सिलसिलाकार किया, मेहनत खत्म की। तो नहीं, लीज कोई ख़त्म नहीं है, ये लंबी लीज होती है, शिफ्टेबल होती है। 99 साल की ये लीज है, ये चल रही है, सिलसिलाकार ये है। अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन वो बाजिद है इसके ऊपर कि इन जो लोग बैठे हुए हैं ये इनको तबाह करना चाह रहे हैं, इन 300 खानदान को तबाह करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और अदालती अहकामात पर अमल। वासा बहावलपुर को अपने कयाम से ही चैलेंजेस का सामना रहा। बेशतर सीवरेज लाइन्स अपनी तिब्बी उम्र पूरी कर चुकी हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डिस्पोजल स्टेशन पर खराब मशीनरी और 4 नॉन फंक्शनल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भी वासा के हिस्से में आए। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक। बिल्कुल, वासा भावलपुर को अपने क्याम के साथ ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, फराहमी आपके वाले से भी और नकासी आपके वाले से भी। क्राउन फेलियर्स जो है वो मुसलसल जो है वो भावलपुर की शाहराहों पर जो है वो नमदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर वासा आमिर शरीफ साहब। बिल्कुल जी, वासा को सीएम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया है और पंजाब के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने वासा बनाया और जिसकी वजह से अब वासा बहावलपुर तकरीबन कुछ 16 अगस्त को उसने यहाँ से चार्ज लिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें असासाजात मिले हैं जिसमें हमें
10 डिस्पोजल स्टेशन मिले हैं और तकरीबन 8 वाटर सप्लाई स्टेशन मिले हैं और 19 हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स आए और उसमें से जो 15 थे वो फंक्शनल थे, 4 नॉन फंक्शनल थे जिसको हमने अपने सोर्सेज से फंक्शनल कर लिया है। और इसी तरह से ही अब हमें वाटर सप्लाइयाँ दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी मालूमात के लिए मैं एक चीज़ बताऊं कि जितने भी हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं उन पे सिर्फ एक मशीनरी काम कर रही थी जो कि हमने इनसे डॉक्यूमेंटेड लिए, जबकि वहां पे 3-3, 4-4 मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर थी जिनको हमने वासा के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अल्टरनेट के तौर पर वो बनवा ली हैं और हमारे डिस्पोजल स्टेशन अब ज्यादा बेहतर कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 दिन के रिकॉर्ड में ये बना लिया है और उसको हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया गया है, अब बना दिया गया है क्राउन फेलियर्स को। और इस वक्त जो रिसोर्सेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वासा भावलपुर को मुंतकिल हुए थे। यहाँ पर आपको बताएं ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें 3 रोजा उर्स का दूसरा रोज दरगाह के अहाते में जिक्र फरीद, मार्फत के रंग, फरीद के कलाम की सदाएं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम, महफिल समा में अकीदतमंद झूम उठे। आज चादर पोशी और रस्म चिरागा की तकरीबात होंगी। मजीद तफसीलात ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। बिल्कुल सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग और सराकी अदब के सबसे बड़े शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि तती थी जो गण चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब तिमान फिरा, सुंज बरते शहर बाजार फिरा, उमत यार मिलेम कहीं सांग सबब। कौन मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 128वें 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस उर्स में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से मोहब्बत, रवादारी, अमन, भाईचारा, फ़रोग़ इस्लाम का जो पैगाम है वो आम किया जा रहा है। उर्स का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ की जो पहली नशिस्त थी महफिल समा की वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें जो मकामी कवाल और हमनवा थे उन्होंने खूबसूरत अंदाज में अपनी जो हाज़िरी थी वो पेश करके समा बांध दिया। इसके अलावा ज़ायरीन की मुल्क भर से और उसके दूसरे रोज़ भी जो है वो आमद का एक सिलसिला जारी है और ज़ायरीन के लिए यहाँ पे रिहाइश और लंगर का जो है वो वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है वो ज़ायरीन को बिठा के जो है वो लंगर जो है वो उनमें तकसीम किया जाता है और इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों देगें जो है वो तैयार करके तकसीम की जाती हैं। और उसके दूसरे रोज़ की आज की जो नशिस्त है वो थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे रस्म चिरागा और जुलूस से चादर पोशी होगा। फिर उसके बाद इख्तितामी आखिरी जो नशिस्त होगी, जो तकरीब होगी वो महफिल समा की होगी। फिर उसके बाद उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ शुरू हो जाएगा और उसके तीसरे और आखिरी रोज़ के आगाज़ पर पहली नशिस्त जो है वो महफिल समा की होगी। फिर उसके बाद जो है वो इख्तितामी दुआ और उसके बाद जो है यहाँ के जो मुर्शिद हैं, सजादा नशीन है, वो अपने मुरीदीन में अपने हाथों से जो है वो मुरीदीन में तबरुकात तकसीम करेंगे और यूँ और उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात को देखा जाए तो पंजाब पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मजमूई तौर पे 1300 जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं जो बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो वसेब की रिवायात हैं कि जहाँ मिल बैठते हैं तो वहाँ पे खुशियाँ भी बांटी जाती हैं, वहाँ पर जो है वो झूमर का एक तड़का भी लगाया जाता है और फिर मोहब्बत, अमन और तफरीक का जो एक पैगाम होता है वो आम किया जा रहा है। और उसके दूसरे रोज़ की तरह तीसरे रोज़ भी इसी तरह से तकरीबात और मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। जी शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। एफबीआर में सालाना इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। सनती तबका ने तारीख में 30 रोज़ का इजाफा मुतालबा कर दिया है। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल कहते हैं जनूबी पंजाब सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी।
آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، تاہم ایف بی آر کی جانب سے یہ اعلامیہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کی جو تاریخ میں اضافہ ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تاہم جو صنعتی طبقہ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ جیسے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان ہے، انہوں نے 90 روز کی توسیع کی جو ہے وہ اپیل کی ہے، تو اس ساری صورت پہ مزید بھی بات کریں گے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میاں راشد اقبال صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے اپنا موجود ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اضافہ ناگزیر ہے اور انشاءاللہ آج دوپہر تک یا شام تک نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا اور ہمیں بڑی امید ہے، تمام چیمبرز نے اور تمام ایسوسیشنز نے بھرپور اپیلیں کی ہوئی ہیں ایف بی آر سے پہلے ہی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی، اور امید ہے کہ ایف بی آر بھی اس بات کو سمجھے گا اور ہماری اس مشکل کے وقت میں ہمارا ساتھ دے گا، اور ریونیو شارٹ فال ہوئے گا اگر نہیں ایکسٹینشن ہوئے گی تو میری تو اپیل یہی ہے کہ ایکسٹینشن چلیں 90 ڈیز نہیں بھی تو 30 ڈیز تو کم از کم ہونی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہو سکتا تھا، مگر ہماری پولیس نے بھی اور ضلع انتظامیہ نے بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ دل فشانی سے کام کیا ہے اور بڑی خدمت کی ہے ریسکیو کے وقت، اور کیمپوں کو جس طرح حکومت نے چلایا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے چلایا ہے کیمپوں کو۔ تو مگر یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر بیڈ افیکٹ تو آنا ہی آنا ہے، اور یہ ابھی تھوڑی دیر ابھی تو میں 20-25% ابھی کہہ رہا ہوں، مگر 2-1 مہینے بعد صحیح پتہ لگ جائے گا۔ کلیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں راشد اقبال صاحب ہمارے اپنا موجود تھے اور یہی مطالبہ جو ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آج ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، لیکن حکومت کو موجودہ صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کم سے کم 30 روز کے لیے یعنی کہ 1 مہینے کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنی ہوگی، ساتھ ساتھ تاکہ انڈسٹریز کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے، تو صنعت کاروں کے لیے حکومت کو صنعت دوست اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس اور کمشنر افغان ریفیوجیز مظہر حسین یاسین کی زیر صدارت اجلاس افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنا سے افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ کیمپ سے افغان مہاجرین کے انخلاء کے بعد سہولیات کو عوامی فلاح و بہبود کے استعمال میں لانے کا فیصلہ ہے۔ ڈی سی اسد عباس کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کیمپ کے تمام انتظامی امور ضلعی انتظامیہ کے حوالے ہو چکے ہیں۔ لودھرا میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن پر ٹریفک پولیس جدت کی جانب گامزن، ٹریفک پولیس ڈرائیونگ اسکول کو ڈیجیٹل سیمولیٹر فراہم کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے آصف حنیف۔ جی آصف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے عین مطابق لودھرا میں بھی اب ڈرائیونگ سکھانے کا جو ہنر ہے وہ جدت کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس لودھرا کے جو مین ڈرائیونگ اسکول ہے وہاں ڈرائیونگ سیمولیٹر نامی جدید مشینری فراہم کر دی گئی ہے، جو ڈرائیونگ سیکھنے کے جو شوقین حضرات ہیں ان کو جدید طریقے سے ایک ہی بند کمرے میں پوری گاڑی کو نہ صرف ان کی ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہے بلکہ ٹریفک رولز کے بارے میں، ان کے اشاروں سگنلز کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ مزید یہ سیمولیٹر کیا کام کر رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہوں گے اور یہ کس طرح سے ڈرائیورز کو جو ہے وہ قابل بنائے گا، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک وارڈن جناب امجد مسعود بٹی۔ سر بتائیے گا، یہ جو جدید مشینری آ گئی ہے اس سے کیا فائدے ہوں گے ڈرائیور جو سیکھنے کے خواہش مند ہیں؟ جی، آئی جی صاحب پنجاب کے حکم کے مطابق جناب ڈی آئی جی صاحب ٹریفک اور ہمارے ڈی پی صاحب لودھرا کی ہدایت کے مطابق ہمارے پاس سیمولیٹر انسٹال ہو گیا ہے۔ اس سیمولیٹر کی وجہ سے ہم جو میکینیکل ڈرائیونگ ہے اس سے ڈیجیٹل ڈرائیونگ پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے منتقل کیا ہے اور ہم ان کو ایک اچھا اور معیاری ڈرائیور بنانے کے لیے یہاں پہ ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب مین روڈ پہ ان کو لے کے جاتا ہے، جو ہمارے پاس گاڑی ہے روڈ پہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے اور ان کی اسکلز میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ اسکل لودھرا اور ٹریفک پولیس کی کوشش ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے ہمارے سے ڈرائیونگ سیکھ کے جاتے ہیں ان کو ایک اچھا اور معیاری ڈرائیور بنایا جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہو اور مہذب شہری ہو۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ اچھا انسان، مہذب ڈرائیور، اچھا پاکستانی بنانے کے لیے اب ٹریفک پولیس جدت کی طرف آ گئی ہے، ڈیجیٹل ڈرائیونگ سکھائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مینول کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس مشینری کی فراہمی سے ڈرائیور حضرات کو، ڈرائیونگ سیکھنے والے حضرات کو جو ہے وہ بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ جی شکریہ آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے 15,000 سے زائد سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی شدید قلت ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت سے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ 36,872 اضافی کلاس رومز تعمیر کرنے کا تخمینہ تیار کر لیا گیا۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 49.7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت کو منصوبے کی مکمل تفصیلات پیش کر دی۔
आपको अपडेट करें, पंजाब के 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की शदीद कमी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत से इजाफी फंड्स मांग लिए। 36,872 इजाफी क्लासरूम्स तामीर करने के लिए तखमीना तैयार कर लिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 49.7 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत को मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात पेश कर दी। पंजाब के 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की शदीद कमी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत से इजाफी फंड्स मांग लिए हैं। 36,872 इजाफी क्लासरूम्स तामीर करने के लिए तखमीना तैयार कर लिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 49.7 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत को मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात पेश कर दी हैं। पंजाब के 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की शदीद कमी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत से इजाफी फंड्स मांग लिए। 36,872 इजाफी क्लासरूम्स तामीर के लिए तखमीना तैयार कर लिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 49.7 अरब रुपए लागत आएगी। लिया में सीईओ के मायारी तालीमी फ्राहमी के लिए इकदाम। सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक 157 में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ तालीम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम खान ने इफ्तिताह किया। तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। तालीम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम खान साहब के इनकलाबी इक़दाम का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो लिया के 10 स्कूल सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पर ये सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। आज गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 57 के अंदर भी यहाँ पर सोलर सिस्टम की तनसीब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ तालीम इस साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दीगर जो अफसरान यहाँ पर मौजूद है। सीईओ तालीम से आपसे बात कर दें। डॉक्टर साहब, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुसलसल आप इक़दाम से स्कूल जो रोशन हो रहे हैं। सर जी, जिस तरह जाहिद साहब ने फरमाया कि 10 सोलर सिस्टम लग चुके हैं, हमारे स्कूल सोलराइज हो चुके हैं, लेकिन वो डिजिट अब बहुत आगे बढ़ गया है। और मुझे जो इनविटेशन है जो सोलर सिस्टम का इफ्तिताह करना है, अगर हम डेली करें तो हम फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे एक दिन में 2 सोलर सिस्टम का इफ्तिताह करना पड़ेगा। और वो तादाद जो इस वक्त तक मुझे मालूमात मिली हैं 25 तक सर पहुंच चुकी है। और ये बहुत बड़ा कदम है। इसमें मेरी टीम, ख़ासतौर पे मेरे ऑफिसर, मेरे हेड और सारे टीचर्स का इसमें रोल है। ये एक बंदे का काम नहीं है, एक ऑफिसर का काम नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन हेड्स का और डोनर्स का कि उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला और मेरे बच्चों के लिए ये एक फैसिलिटी सोलराइजेशन की फ्राहम की। इससे जो है स्कूल का एनएसबी और एफटीएफ वो बचेगा और वो बच्चों और स्कूल की बेहतरी के लिए खर्च होगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कितना फ़ायदा होता है जब स्कूल में सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है? स्कूल में सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने से एनएसबी फंड में बिजली का बिल जो है वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। बिजली के बिल की एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे एनएसबी फंड की बिजली के बिल पे चली जाती थी, 15, 20, 25 हज़ार। और इससे सबसे ज़्यादा जो था, ग्राउंड मेंटेन नहीं कर पाते थे, पानी की कमी हो जाती थी इस वजह से, और बच्चियों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता था। ये दोनों जो है, ब्यूटिफिकेशन में भी इजाफा होगा और लोड शेडिंग में भी काबू पाया जाएगा। यकीनन जी, जहाँ पर अफसरान की बात सुनी, उनका यही बताना है कि सोलर सिस्टम की तनसीब से ना सिर्फ बिजली के बिलों की बचत होगी बल्कि साथ साथ बच्चों को अच्छा तालीमी माहौल भी मैसर आएगा। और आज सीईओ तालीम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने चक नंबर 57 के अंदर बाकायदा सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद आमद अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर और एस्पायर प्रोजेक्ट के तहत तमीर करदा 2 कमरों का इफ्तिताह किया। सीईओ एजुकेशन इसरारुल हक, हेडमास्टर चौधरी नवीद अहमद हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि स्कूल काउंसिल्स की अपनी मदद आपके तहत तरक्याती कामों को सराहते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद आमद अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर और एस्पायर प्रोजेक्ट के तहत तमीर करदा 2 कमरों का इफ्तिताह सीईओ एजुकेशन इसरारुल हक, हेडमास्टर चौधरी नवीद हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था स्कूल काउंसिल्स अपनी मदद आपके तहत तरक्याती कामों को सराहते हैं। आपको अपडेट करें, डेप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद आमद अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर और एस्पायर प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा 2 कमरों का इफ्तिताह किया। सीईओ एजुकेशन इसरारुल हक, हेडमास्टर चौधरी नवीद भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि स्कूल काउंसिल्स की अपनी मदद आपके तहत तरक्याती कामों को सराहते हैं और इदारों की बेहतरी पर फोकस है।
30 सितंबर आलमी योम तर्जमा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज दुनियापुर में आलमी योम तर्जमा की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम प्रिंसिपल प्रोफेसर आबिद रजा, सदर शोबा उर्दू डॉक्टर साहिर शफीक के ताउन पर किया गया। प्रोफेसर रेहान इस्लाम की तर्जमे की तारीख और तहजीबी अहमियत पर रोशनी भी डाली गई। तफसीलात से आगाह करेंगे याकूब ताहिर। तो दुनियापुर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में मौजूद हूँ। पूरी दुनिया की तरह आज दुनियापुर कॉलेज में भी जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जा रहा है, जहाँ पर जुबान की अफादियत के बारे में आगाही दी जा रही है और खास तौर पर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आगे चल के आपके लिए ट्रांसलेशन जो है वो कितना जरूरी है। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर साहिर साहब मेरे साथ मौजूद में, जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि दुनिया में तर्जमे की बहुत ज़रूरत है। तर्जमा जो है वो कौमों को एक दूसरे के करीब लेके आता है, एक दूसरे के एहसास, जज्बात, कल्चर और तारीख को समझने में मदद देता है। तो दुनिया जहान में तर्जमे के फ़रोग के लिए बहुत काम किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे कॉलेज में हमने गुज़श्ता 3 बरसों से एक सोसाइटी बनाई है, प्रोफेसर खालिद सईद ट्रांसलेशन सोसाइटी, जिसके ज़ेर एहतमाम हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं। उसमें हमने बच्चों को सिखाने के लिए, अपने तलबा को सिखाने के लिए जो वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया है और यही वजह है कि हमारे कॉलेज में जो है 15-20 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस फन पे महारत हासिल कर ली है और वो बाकायदगी से तर्जमा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमती सतह पे भी हुकूमत को ख़ास तौर पे जैसे दीगर तकरीबात के लिए वो तालीमी इदारों को कहते हैं कि वो प्रोग्राम करवाएं, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से जो दिन मनाए जाते हैं उनके हवाले से भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला भी जारी रहेगा। तो इनका यही कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हर सतह पर, हर लेवल पर होने चाहिए। खास तौर पर कोई जरूरी नहीं कि तालीमी इदारों में ही इसके बारे में आगाही दी जाए। ये वैसे भी सिविल सोसाइटी है, जैसे हमारे लोग हैं, बाज़ दफ़ा जो है बरसरे रोजगार के सिलसिले में भी जाना पड़ता है, तो जिस वक्त वो जिस